मस्तिष्क में विचारों का झंझावात मचा हुआ था। हिंदी फिल्में देखने का शौकीन मेरा दिमाग तरह तरह की अटकलें लगा रहा था। कहीं यह माँ का दूसरा घर तो नहीं जिसका हम असली घर वालों को पता ही नहीं। माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर कुछ गलत नहीं है तो माँ हम सबसे ये सब छुपा क्यों रही है? दोस्तों, ये है एक अंश मेरी लिखी एक नई कहानी का, जिसका नाम है नील सारंग। जयपुर में एक संस्था है जिसके संपादन का काम डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव और उनकी टीम पिछले कई वर्षों से बहुत ही सफलतापूर्वक कर रही है। ये लोग हर वर्ष देश भर से साहित्यकारों से, लेखकों से उनकी कहानियाँ मंगवाते हैं और पूरी टीम बैठकर उन कहानियों का आकलन करती है, उनको रैंकिंग करती है और उनको मार्क्स देती है। और इस टफ प्रोसीजर के बाद कहानियाँ सेलेक्ट करती है, जिनको ये लोग कहते हैं श्रेष्ठ कहानियाँ। अभी तक इनके 5 श्रेष्ठ कहानियों के संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। ये 6ठा संकलन है श्रेष्ठ कहानियों का। मेरी प्रति मुझे आज ही मिली है इस किताब का, जिसमें श्रेष्ठ साहित्यकारों के एक से बढ़कर एक कहानियाँ छपी हैं। उनके साथ मेरी कहानी छपना भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पुस्तक का नाम है खामोशी। इसके संपादक हैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव और सह संपादक हैं स्वप्ना शर्मा। हार्ड बाउंड बुक है और ये अमेज़न पर भी अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कहानी की किताब लीजिए और पढ़िए और हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। हमें इंतज़ार रहेगा। और मेरी कहानी जो इसमें छपी है उसका नाम है नील सारंग। ये पेज नंबर 54 पर है। ये देखिए। और बहुत सारी कहानियाँ, मैं सारी तो अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, पर मैंने कई कहानियाँ पढ़ी हैं और सब मुझे एक से बढ़कर एक लगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें 32 कहानियों का संकलन है और बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं। डॉक्टर नीरू खींचा जी की हार नहीं मानना माया दी, रेखा शर्मा जी द्वारा लिखित तुम बिन मृग तृष्णा, बालेश्वर गुप्ता जी की लिखी, रश्मि लहर जी की लिखी थरथराता सच, एक स्त्री की मौन क्रांति, सौम्या श्रीवास्तव जी की लिखी, सपनों की उड़ान प्रीति खांडोदिया जी की लिखी है, कृष्णा राजपूत जी की लिखी एक अटूट बंधन, राकेश सैनी जी की लिखी प्रेम का बाड़ा और डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी की लिखी खामोशी। ये सभी बहुत बढ़िया रचनाएं हैं। मित्रता है। मैंने कई कहानियाँ तो मैंने पढ़ी हुई हैं, जिसमें प्रेम का बाड़ा है राकेश सैनी जी की, जीवन के मोड़ है बसंती पवार जी की, आंखों में प्यार भरे गीत गिरधर विजय अतुल जी की, और रश्मि पारीक जी की किन्नर है, जयंती जी की है पूर्व निर्धारित फैसला, और विवेक श्रीवास्तव जी की कहानी है अधूरी। और विवेक श्रीवास्तव जी के बारे में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरुष होने के बावजूद वो स्त्रियों के, महिलाओं के जटिल मनोभावों का चित्रण इतनी सजीवता से करते हैं कि वो वाकई एक काबिले तारीफ बात है। तो आप ये किताब पढ़िए और हमें प्रतिक्रिया दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। ये सभी बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं, डिसेंट एंड सोबर हैं और आपको पढ़ के ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका अमेज़न का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से लीजिए और पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, इसके संपादकीय में भी डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी ने मुझे जगह दी है
उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव। धन्यवाद।